हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारा पेन पाथवे। तो आज हम समझेंगे पेन पाथवे क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम समझते हैं कि पेन क्या है भाई। तो हम देखते हैं पेन क्या है। पेन इज अ अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। जो पेन है वो क्या है, उसको हम बोल रहे हैं कि जो सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस है वो एक हमारा पेन है। लेकिन ये पेन होगा कब? किसी नॉक्सियस स्टिमुलस के बाद। अब ये नॉक्सियस स्टिमुलस क्या होता है? मान लो मेरे यहाँ पर चाकू से कट गया या मैं गिर गया, तो क्या होता है कि नॉक्सियस स्टिमुलस आएगा जो कि हम फील करेंगे किसके थ्रू? एक सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस फील करेंगे, उससे क्या बोल रहे हैं? पेन। अब ये जो पेन है तो नॉर्मल सा टर्म हो गया, लेकिन इसके बाद इसका पाथवे, मतलब इसको हम फील कैसे करेंगे? जब हमारे ब्रेन में कोई स्टिमुलस जाएगा तभी हम उसको नॉक्सियस स्टिमुलस बोलेंगे कि भाई हमको पेन हो गया। तो अब वो पाथवे देखते हैं हम आगे कि इसका पाथवे कैसा है। हो गया। तो हमने देखा कि पेन क्या है, एक सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो किसी नॉक्सियस स्टिमुलस के बाद हम फील करते हैं। जैसे कि चाकू से कट गया, कोई गिर गया, देन हमें क्या होता है? पेन फील होता है। तो अब लेकिन ये पेन है क्या? पेन एक नॉर्मल हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कैसे है ये देखते हैं। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मतलब ये बनाया, जैसे कोई हमें पिन चुभ रही है, मान लो मेरे हाथ में यहाँ पर पिन चुभ रही है। अगर ये पेन हमें फील नहीं होगा तो हम क्या होगा, ये डैमेज ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही अगर ये स्टार्टिंग से चुभेगी, हमें पेन फ्री होगा, तो हम क्या बोलेंगे? सीधे रिस्पॉन्स देंगे और इसको हटाने के लिए रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन अगर ये पेन फील नहीं होता तो हमें कोई एहसास या फील ही नहीं होता कि भाई यहाँ पर कुछ चुभ रहा है। और चुभ रहा है अगर मान लो एहसास नहीं होता तो क्या होता? चुभते ज्यादा मतलब डैमेज ज्यादा होता। तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो प्रिवेंट करता है किसको? डैमेज को, कि फर्दर डैमेज ज्यादा ना हो, इसलिए पेन फील होगा और हमारी बॉडी से एक रिस्पॉन्स आएगा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में। तो अब हम पेन के टाइप देखते हैं। पेन बेसिकली दो टाइप का होता है। पेन के टाइप में टू टाइप्स होता है। एक होता है हमारा स्लो पेन, एक होता है हमारा फास्ट। स्लो मतलब जो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और फास्ट मतलब जो जल्दी से होगा। जल्दी मतलब इन द सेंस 0.1 सेकंड के अराउंड में पेन हमें फील हो जाएगा, और स्लो मतलब 2-3 सेकंड के बाद हमें फील हो रहा है। तो बेसिकली दो टाइप करें। और फास्ट में जैसे कि एग्जांपल लें तो हम शार्प पेन, जैसे नाइफ कटिंग पेन, चाकू से कट जाता है, वो भी हमारा फास्ट पेन आता है। और उसके बाद हमारा प्रिकलिंग पेन, ये हमारे फास्ट पेन के एग्जांपल है। और स्लो में आता है हमारा बर्निंग पेन, ठीक है, और एचिंग, ये सब हमारे किस में आता है? स्लो। तो हमने क्या होता है, जो एट फाइबर है फास्ट पेन इसलिए ले जा रहा है क्योंकि माइलिनेटेड इसमें ज्यादा होता है और इसका डायमीटर ज्यादा होता है। जो स्लिप पेन का डायमीटर छोटा होता है और इसमें माइलिन शीथ बहुत लो होती है। लो मतलब इन द सेंस अनमाइलिनेटेड बोल सकते हैं, लेकिन बहुत लो मात्रा होती है। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे ए डेल्टा फाइबर, जैसे कि हमें पता है जो हमारा नर्व फाइबर है उसमें अगर माइलिन शीथ क्या करता है? साल्टेटरी कंडक्शन। मतलब ये देखते हैं, ये हमारा न्यूरॉन का एक पार्ट हो गया, ठीक है, इसमें हमारा नर्व, ये माइलिन शीथ लगी है। ओके। अब जैसे यहाँ से इंपल्स आया, ठीक है, अगर ये माइलिन शीथ इसमें देखो ज्यादा है तो यहाँ से इंपल्स इसमें जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ साल्टेटरी कंडक्शन होगा और जल्दी जल्दी इंपल्स यहाँ तक पहुंचेगा। और अगर मान के चलो दूसरा ये फाइबर है, इसमें माइलिन शीथ है नहीं, माइलिन शीथ नहीं है, बहुत लो मात्रा में है, तो इसमें क्या होगा? हमारा जो इंपल्स है ऐसे ऐसे जाएगा आराम आराम से। और इसमें कैसे जा रहा था? उछल उछल के, साल्टेटरी कंडक्शन। पहले यहाँ पर इंपल्स आया, फिर सीधे यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मतलब कम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। और इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है वो सेम है और ऐसे ऐसे स्लो 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 जा रहा है। तो इसलिए ये सी फाइबर हो गया, ये हमारा ए डेल्टा फाइबर हो गया, जिसमें माइलिन शीथ ज्यादा है, इसमें माइलिन शीथ कम है, इसलिए इसमें स्लो पेन जा रहा है, इसमें फास्ट पेन जा रहा है। ओके। तो अब हमने स्लो पेन और फास्ट पेन देख लिया, दो टाइप का एग्जांपल देख लिए। अब इसमें दो हमारा जो मतलब इसको ले जाने के लिए हमें नर्व फाइबर हो चाहिए, तो फास्ट पेन हमारा कौन सा ले जाता है? ए डेल्टा फाइबर। ओके। और दूसरा आता है हमारा स्लो पेन के लिए सी फाइबर। इन द सेंस मतलब अगर यहाँ पे मुझे लगती है तो यहाँ पर जो रिसेप्टर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक हमारे फाइबर होते हैं जो ले जाएंगे किसको? फास्ट या स्लो पेन को।
अगर फास्ट पेन है, जैसे नाइफ कट का पेन लग गया, तो फास्ट फाइबर कौन सा है, ए डेल्टा फाइबर, ये ले जाएगा सीधे स्पाइनल कॉर्ड में। और अगर स्लो पेन है, वर्निंग पेन है, तो सी फाइबर ले जाएगा। अब इसमें डिफरेंस भी है कि भाई ए डेल्टा फाइबर फास्ट क्यों ले जाएगा, सी फाइबर इसको क्यों ले जाएगा, अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं ए डेल्टा और सी फाइबर का। बेसिकली हमने क्या देखा था, ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर क्या है, नर्व फाइबर है जो हमारे क्या ले जा रहे हैं, पेन। अब पेन इसमें कौन सा जा रहा है, हमारा फास्ट पेन, और इसमें जा रहा है हमारा स्लो पेन। अब हम देखते हैं जाएगा कैसे, मतलब फास्ट ए डेल्टा में क्यों जा रहा है, फास्ट इसमें क्यों नहीं गया, स्लो पेन जो जा रहा है इसमें क्यों जा रहा है, इसमें क्यों नहीं गया। अब ये हम समझते हैं, क्योंकि जो ए डेल्टा फाइबर होता है ये क्या होता है, माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीथ इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। और जो हमारा सी फाइबर है इसमें हमारा माइलिन शीथ बहुत लो होती है, माइलिन शीथ इसमें बहुत लो होती है। तो हमने क्या होता है, जो ए डेल्टा फाइबर है फास्ट पेन इसलिए ले जा रहा है क्योंकि माइलिनेटेड इसमें ज्यादा होता है और इसका डायमीटर ज्यादा होता है। जो स्लो पेन है इसका डायमीटर छोटा होता है और इसमें माइलिन शीथ बहुत लो होती है। लो मतलब इन द सेंस अनमाइलिनेटेड बोल सकते हैं, लेकिन बहुत लो मात्रा होती है। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे ए डेल्टा फाइबर, जैसे कि हमें पता है जो हमारा नर्व फाइबर है उसमें अगर माइलिन शीथ क्या करता है, साल्टेटरी कंडक्शन, मतलब ये देखते हैं, ये हमारा न्यूरॉन का एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें हमारा नर्व, ये माइलिन शीथ लगी है, ओके। अब जैसे यहाँ से इम्पल्स आया, ठीक है, अगर ये माइलिन शीथ इसमें देखो ज्यादा है तो यहाँ से इम्पल्स इसमें जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ साल्टेटरी कंडक्शन होगा और जल्दी जल्दी इम्पल्स यहाँ तक पहुंचेगा। और अगर मान के चलो दूसरा ये फाइबर है, इसमें माइलिन शीथ है ही नहीं, माइलिन शीथ नहीं है, बहुत लो मात्रा में है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो इम्पल्स है ऐसे ऐसे जाएगा आराम आराम से। और इसमें कैसे जा रहा था, उछल उछल के, साल्टेटरी कंडक्शन, पहले यहाँ पर इम्पल्स आया, फिर सीधे यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मतलब कम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। और इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है वो सेम है और ऐसे ऐसे स्लो 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 जा रहा है। तो इसलिए ये सी फाइबर हो गया, ये हमारा ए डेल्टा फाइबर हो गया, जिसमें माइलिन शीथ ज्यादा है, इसमें माइलिन शीथ कम है, इसलिए इसमें स्लो पेन जा रहा है, इसमें फास्ट पेन जा रहा है, ओके। तो हम देख चुके हैं पेन क्या होता है, पेन का टाइप कितने होते हैं, उसमें जो ए डेल्टा और सी फाइबर है पेन कौन सा पेन ले जाते हैं। अब मेन बात, आप सीधे हम मुद्दे पर आते हैं कि भाई पेन पाथवे बनेगा कैसे, ओके। तो एक ड्रॉ एग्जांपल के साथ समझेंगे हम। ये हमारा मान के चलो हैंड है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंजरी हो गई, इंजरी मतलब नाइफ कट हो गया या कोई गिर गया या बॉल से किसी को यहाँ पर लग गई, इंजरी हुई। अब यहाँ पे जो स्किन है, ठीक है, ऊपर से लेयर मान के चलो, ये है हमारी लेयर, यहाँ पे ऊपर से क्या है, स्किन है, ठीक है, इसके नीचे इसके पार्ट है, सबक्यूटेनियस पार्ट्स, डीप फेशियल, सुपरफिशियल फेशियल, ये सब पार्ट है। लेकिन इसमें हमारे क्या रहते हैं, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर का मतलब क्या है, जो हर एक पार्ट का रिसेप्टर होता है, जो हर एक अपने अपने, जैसे कि ये हमारा एक ताला है, ठीक है, इसकी की एक पार्टिकुलर जो इसकी की होगी इसी ताले के लिए यूज की जा सकती है, दूसरे पे नहीं करी जा सकती। तो वैसे हमारे रिसेप्टर होते हैं जो कि पेन सेंसेशन, टच सेंसेशन, जो भी प्रेशर सेंसेशन होता है उसके लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, जो उसी को स्टिमुलस को कन्वर्ट करते हैं किसकी तरफ, रिसेप्ट करते हैं, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करते हैं हमारे नर्व फाइबर की तरफ। तो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोसी रिसेप्टर, नोसिसेप्टर्स किसको बोलते हैं, जो हमारा पेन पाथवे को कलेक्ट करती है, ओके। स्किन में इंजरी हुई, यहाँ पर हमारा स्किन का पार्ट है, यहाँ पर हमारे रिसेप्टर है, और पेन के लिए कौन से रिसेप्टर हमारे होते हैं प्रोड्यूस, नोसिसेप्टर्स, ओके। अब ये नोसिसेप्टर्स क्या है, नोसिसेप्टर हमारे जो हमारे नर्व एंडिंग होती है उसका एक नोसिसेप्टर क्या है, जो हमारे नर्व एंडिंग फाइबर है, उसका एक पार्ट है नोसिसेप्टर, जो हमारे नर्व एंडिंग फाइबर है। मतलब जो नर्व यहाँ से आ रही है वो इसके एंडिंग फाइबर यहाँ पे जाएंगे, तो इसके ऊपर से क्या होते हैं, नोसिसेप्टर्स, जो कि रिसीव करेंगे पेन के स्टिमुलस को, पेन के स्टिमुलस को। अब ये पेन स्टिमुलस कैसा हो सकता है, नॉर्मली हमारा बेसिकली देखा जाए तो या तो मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, या हमारा केमिकल हो सकता है। तो इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं,
तो पेन स्टिमुलेशन किसके द्वारा दिया, रिसेप्टर पे, रिसेप्टर ने उसको कलेक्ट किया और उसके पेन रिसेप्टर हमारे कौन से हैं, नोसिसेप्टर्स, और उसने कहाँ पे है, हमारे नर्व एंडिंग फाइबर पे। अब इसके बाद क्या होता है, नोसिसेप्टर के बाद क्या होता है, जो हमारे फाइबर हैं, कौन कौन से फाइबर, ए डेल्टा और सी फाइबर, वो कलेक्ट करेंगे पेन को और किस में ट्रांसफर करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पे। अब यहां से हमारा फाइबर, ये हमारा पार्ट है पेन वाला, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट ट्रांसवर्स सेक्शन में लेते हैं। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट है। अब यहां से जो हमारा फाइबर आया, पेन फाइबर, यहां पर आता है, इसको भी एक यहाँ पे जो ये उभरा उभरा पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गई। स्पाइनल कॉलम ये हमारा हो गया, डीआरजी बोलते हैं। डीआरजी मतलब डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब बेसिकली क्या है, हमारे यहां से पेन फाइबर ले गया किसको, पेन के स्टिमुलस को। अब इसमें पेन का स्टिमुलस किसने कनेक्ट किया, नोसिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर हैं जो पेन को स्टिमुलस को कलेक्ट कर रहे हैं, और फाइबर यहां से आया, पेन फाइबर जो हमारा नर्व एंडिंग फाइबर है। अब इसमें ये ए डेल्टा भी हो सकता है या सी फाइबर भी हो सकता है। ये आया हमारा कहां पे, डीआरजी पे। अब ये डीआरजी में पेन कलेक्ट करने के लिए न्यूक्लियस होता है, जो कि अब पहले समझ लेते हैं डीआरजी क्या है। डोर्सल रूट गैंग्लियन, गैंग्लियन मतलब जहां पर सेल बॉडी हमारे बहुत ही अमाउंट में बहुत ही अमाउंट में यहाँ पर सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, जो कि हमारा क्या करते हैं, स्टिमुलस को कनेक्ट करती है, कहां से, एफरेंट फाइबर से। क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, कौन सा फाइबर हो गया, एफरेंट फाइबर। स्टिमुलस आया पेन फाइबर के थ्रू डीआरजी में, साइनप्स होगा और कहा जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। ये गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ से हैंड से डिस्टेंस से हमारा स्पाइनल कॉर्ड लेवल तक जो ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं हम 1 डिग्री न्यूरॉन। जो पेन हमारा डिस्टल पार्ट से, जहां पर इंजरी हुई वहां से हमारा डीआरजी तक पहुंच रहा है, तो इस वाले लेवल को बोलते हैं 1 डिग्री न्यूरॉन, जो हमारे पेन को यहां तक ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर साइनस होता है इसका, ये जो हमारा फाइबर आया किसके साथ, यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं हम लेटरल साइड में, इस साइड भी, इस साइड भी, सबस्टेंसिया जेलेटिनोसा, ठीक है। एक यहां से आ गया हमारा डीआरजी, डीआरजी से साइनस होगा किसके साथ, सबस्टेंसिया जेलेटिनोसा। ये हमारा क्या है, तो जो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है, ये क्या है, एक तरह से मेडिएटर मान के चलो, जो कि क्या कर रहा है, इस पेन को, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, पेन यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड डीआरजी तक पहुंचा रहा है। वहां से कलेक्ट करने के लिए हमारा एक यहाँ पे पॉइंट है, जिसको बोल रहे हैं हम सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा। ये इसने यहाँ पे क्या करा, इस पेन को कलेक्ट कर लिया। अब यहां से ये अपोजिट साइड में क्रॉस करेगा, अपोजिट साइड में यहाँ पे क्रॉस करेगा। अब जो यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रैक्ट होता है। ट्रैक्ट मतलब ये मान के चलो भाई, हमें जैसे अपने घर से कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने के लिए जो बीच में रोड है, रोड के थ्रू हम रास्ते के थ्रू जाएंगे कहाँ, अपने कॉलेज। तो ये मान के चलो, ये हमारा घर है, यहाँ से हमें जाना है यहाँ कॉलेज। तो यहाँ से ये तो एक ट्रैक्ट, एक पाथवे तो ये हो गया कि भाई यहाँ से यहाँ चलेंगे। फिर यहाँ से हमें, यहाँ हमारा कॉलेज, इस जगह पहुंचना है, तो यहाँ से एक ट्रैक्ट जाएगा इधर पहुंचाने के लिए। तो वैसे ही पेन के ट्रैक्ट के लिए पेन को यहाँ, हमारे यहाँ कहा, ब्रेन में, हमारे ब्रेन में जो स्टिमुलेशन है उसको पहुंचाने के लिए एक नर्व फाइबर के ट्रैक्ट होते हैं, तो वो हमारे इस पेन को ब्रेन तक ले जाते हैं। तो इस ट्रैक्ट का नाम है हमारा
इसको याद रखना। यहाँ पे जो ट्रैक्ट होता है एंट्रियो लेटरली, एंटीरियर साइड है और लेटरल साइड है। इसका नाम है हमारा स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। क्या नाम है? स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, जो क्या कैरी कर रहा है? पेन सेंसेशन। कौन सा ट्रैक्ट? स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। बेसिकली इसको बनाया किसके लिए कि भाई जो भी पेन का स्टिमुलस आएगा चाहे कैसा भी हो, वो उसको कलेक्ट करेगा और कहां पहुंचाएगा? यहाँ, इस रास्ते हमारा पेन जाएगा। और एक होता है यहाँ पे ऊपर इसके जस्ट इधर स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट। बेसिकली ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको बाद में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मल अगर हम इंट्रो में पढ़े तो ट्रैक्ट क्या एक तरह से पाथवे है, मान के चलो नर्व, जो नर्व फाइबर है उनका पाथवे है। जैसे फ्लाईओवर होता है ना एक रूट का पाथवे, वैसे हमारे उसमें नर्व फाइबर का ही पाथवे ट्रैक्ट। तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर आ गया पूरा पेन, यहाँ से फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर ने यहाँ पे क्रॉस किया किसके थ्रू? सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, जो कि हमारा मीडिएटर है ट्रांसमिशन ऑफ पेन। सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा से कहाँ पहुंचा? हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्रॉस होके। अब यहां से ये क्या जाएगा? सीधे ऊपर। ऊपर कहां पे? यहाँ पे हमारा मेडुला आ गया, यहाँ पे हमारा पॉन्स आ गया, यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन, और यहाँ पे हमारे आ गए थैलेमस। ओके, डायग्राम ऐसे ही समझ लेना, कुछ अच्छा नहीं बनाए। तो अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ने भेजा सीधे पेन मिड ब्रेन, मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन के थ्रू इस थैलेमस में, ये यहां पर पहुंच गया थैलेमस। थैलेमस बेसिकली हम देखें तो ये क्या है? रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन मतलब जहां पर मान के चलो जहां पे बस एक रूट से जाती है, लेकिन उसका रिले स्टेशन क्या होता है? जैसे बस स्टेशन है, वहां पे हर जगह की बस है आती है, चाहे दिल्ली की हो, रुड़की की हो, कहीं जगह की हो। तो वैसे ही यहाँ पे एक रिले स्टेशन है हमारा थैलेमस, जहां पे हर टाइप का सेंसेशन जाएगा ब्रेन को क्रॉस करने से पहले। यहाँ से चाहे पेन फाइबर जा रहे हो, कुछ और चीज के फाइबर जा रहे हो, और यहाँ से कुछ और चीज के फाइबर आ रहे हो, वो सब रिले स्टेशन कहाँ पे है? हमारा थैलेमस में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर था यहाँ तक। अब ये थैलेमस से लेके कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक। ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। समझ गए? फर्स्ट ऑर्डर कहां से था? हमारा जो इंजरी हुई वहां से लेके जो नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड तक ला रहा है, इसको बोल रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर। फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो थैलेमस तक ले जा रहा है वो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ये जाता है पेन के फाइबर हमारे कहाँ पे? ये गए हमारे पेन के फाइबर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जहां पे हमारा ब्रेन जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वहां पर जाता है ये फाइबर, और हमें महसूस होता है कि हमें पेन फील हुआ। तो यहाँ से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ये आ गया थैलेमस, थैलेमस से रिसेप्टर पेन गया कहाँ पे? ब्रेन के कॉर्टेक्स में। जहां से पेन यहाँ से आया, यहाँ से ब्रेन में गया, तब हमें फील हुआ, ब्रेन ने फील किया क्या? पेन आ रहा है, कोई नॉक्सियस स्टिमुलस आ रहा है। तो ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया कि भाई वहां से अपना हाथ उठा लो, कुछ डैमेज कर रहा है हमारे बॉडी को। तो ये प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ से अब जो थैलेमस वाला पार्ट है, थैलेमस से लेके ब्रेन कॉर्टेक्स तक जो ये वाला न्यूरॉन ऑर्डर है, ये हमारा थर्ड डिग्री। 3 डिग्री न्यूरॉन होते हैं ना, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस सेकंड, और थैलेमस से लेके कॉर्टेक्स तक थर्ड डिग्री न्यूरॉन। तो ये है हमारा पेन पाथवे कि भाई हमारे ब्रेन में जो पाथवे है पेन का जाने का वो कैसे है। सबसे पहले इंजरी हुई, नोसिसेप्टर, एक बार फिर से देख लेना, रिकैप कर लेते हैं। नोसिसेप्टर आए, नोसिसेप्टर के थ्रू हमारा पेन फाइबर इसको कलेक्ट करेगा, और पेन फाइबर कौन कौन से होंगे? या तो ए डेल्टा होंगे या सी फाइबर होंगे। इन्होंने कलेक्ट करा, और ये फाइबर हमारा सीधे गया किसमें? डीआरजी पर, डोर्सल रूट गैंग्लियन है, जो कि एक हमारा सेल बॉडी का कलेक्शन है, जहां पे साइनेप्स होता है ये नर्व फाइबर। फिर ये जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे जस्ट क्या होता है? हमारा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा एक सब्सटेंस होता है, जो कि क्या करता है? हमारा ट्रांसमिशन करता है मीडिएटरी, जो हमारा पेन है। पेन का साइनस हुआ, उसने अपोजिट साइड में क्रॉस करा, कहां पे? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमने क्या बोले कि भाई एक फ्लाईओवर है, जैसे रूट के बसों के फ्लाईओवर होते हैं, वैसे हमारे फ्लाईओवर या ट्रैक्ट एक रास्ता है, जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किसके लिए बना है? इस पेन को सेंसेशन कलेक्ट करके ब्रेन में पहुंचाने के लिए। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ने ये कलेक्ट किया, उसके बाद इसको सीधे पहुंचाया थैलेमस में। थैलेमस क्या है? एक रिले स्टेशन है, जहां पे सभी प्रकार के सेंसेशन आ रहे हैं,
और इसने पहुंचाना है कहाँ पर, ब्रेन पार्ट में। तो ये हमारी इतनी कहानी थी पेन पाथवे में। अब बेसिकली कॉर्टेक्स में जो सेंसरी होता है हमारा, वो होता है 3-1-2। जो हमारा 3-1-2 स्पेस है वो हमारे ब्रोकाज एरिया, वो किसके लिए, हमारे ब्रॉडबैंड एरिया 3-1-2 सेंसरी स्टिमुलस को करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा एक पेन पाथवे हो गया है। अब इसको एक बार फ्लो डायग्राम में समझते हैं तो इजीली आ जाएगा। तो हम देखते हैं एक फ्लो डायग्राम जल्दी से समझते हैं। इंजरी हुई, इंजरी कौन सी हुई, कोई सी भी नाइफ कटिंग मान के चलो। उसके बाद वहां पर कौन से सेप्टर आएंगे, नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर क्या है, पेन रिसेप्टर। ये कहां पर होते हैं, हमारे नर्व एंडिंग फाइबर पर। नर्व एंडिंग फाइबर होते हैं। इसके बाद जो हमारे नर्व एंडिंग फाइबर है वो क्या करेंगे, इस रिसेप्टर से सेंसेशन जो भी स्टिमुलेशन आए पेन का उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके फाइबर कौन से होते हैं, ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर। ये क्या करते हैं, पेन को कैरी करते हैं। ए डेल्टा फास्ट, सी स्लो पेन। फिर इन दोनों ने पहुंचाना है कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली डीआरजी पे इनका साइनैप्स होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा कौन सा सब, तो हमारे डीआरजी पे स्पाइनल कॉर्ड पे ए डेल्टा सी फाइबर आया। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ पे सब्सटेंस होता है जो अभी हमने देखा था, कौन सा, सबस्टेंसिया जेलेटिनोसा, जो क्या करता है, हमारा ट्रांसमिशन करता है स्पाइनल कॉर्ड के अपोजिट साइड को। ठीक है, ये क्या कैरी करता है, पेन मॉड्यूलेशन को। सॉरी, हाँ, पेन मॉड्यूलेशन अभी बाद में देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा से कैरी करा, कैरी के बाद अपोजिट साइड में क्रॉस हो गया फाइबर, और क्रॉस होने के बाद यहाँ पे कौन सा ट्रैक्ट होता है, हमारे स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, जो क्या कैरी करते हैं हमारे पेन को। फिर इन्होंने पहुंचाना है थैलेमस पे, थैलेमस ने हमारे पहुंचाना है किस पे, कॉर्टेक्स पे। कॉर्टेक्स मेनली समोटो सेंसरी एरिया कौन सा होता है, 3-1-2। ये हमारा बेसिकली हमारे आज का लेक्चर का डिस्कशन था कि भाई पेन कैसे कैसे जाता है। लेकिन बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, एक तो भाई नोसिसेप्टर पेन स्टिमुलस को जो कैरी कर रहा है, उसके बाद इसके फाइबर ए डेल्टा सी फाइबर, और उसके बाद ये सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसके लिए हमारा ट्रांसमिशन मीडिएटरी ट्रांसमिशन करता है किसका, पेन का। अपोजिट साइड क्रॉस हुआ और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो हमारा पेन फ्री कर रहा है। उसके बाद कोरस क्या किसमें, थैलेमस में। तो ये हमारी कहानी थी एक पेन पाथवे की। जैसा भी आपको लगे प्लीज कमेंट करिए, बताइए लेक्चर कैसा लगा आपको, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें भी आगे फर्दर न्यू लेक्चर अच्छे से बनाने के लिए। थैंक यू।